जय सिया राम। आइए एक सुंदर सा प्रसंग सुनते हैं केवट का। जब भगवान राम को वनवास हुआ तो रास्ते में जब जा रहे थे उस समय उन्हें गंगा पार करना था। तो केवट के पास गए और केवट से कहने लगे कि केवट मुझे पार उतार दो। केवट ने साफ साफ मना कर दिया। मांगी नावन केवट आना, कहाँ ये तुम्हारे मर्म में जाना। राम जी ने कहा केवट अपनी नाव लेकर आओ। केवट ने तुरंत मना कर दिया, ना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं अपनी नौका नहीं लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके चरणों में जादू है। जैसे एक पत्थर की शिला छूने से पत्थर की शिला नारी बन गई, तो मेरी तो काठ की नैया है, इसको नारी बनने में कितना टाइम लगेगा। प्रभु मैं एक बात बताऊं, यदि आपको पार जाना है तो एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? केवट ने कहा प्रभु यदि आप अपने चरण धुलवा लीजिए तो आपके चरणों के जो रज हैं मैं उसे धुल धुल कर निकाल दूंगा, तो मैं फिर अपनी नौका पे बिठा के आपको पार लगा दूंगा। तो राम जी ने कहा कोई जरूरी है चरण धुलना? केवट ने कहा बिना चरण धुले मैं पार नहीं उतार सकता। और प्रभु मैं सत्य कहता हूँ, मैं अपनी नाव पे अवश्य चढ़ाऊंगा यदि आपके चरण धुलूंगा तो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। कहता हे राम, हे प्रभु, हे नाथ, आपसे मैं सत्य कहता हूँ कि मैं आपको पार अवश्य उतारूंगा और मैं आपसे उतराई भी कुछ नहीं लूंगा। मैं आपके पिता महाराज दशरथ की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं आपको पार उतार दूंगा। और जैसे ही महाराज दशरथ की शपथ केवट खाने लगा, तब तक तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर अपने तरकस से बाण निकाल लेते हैं और अपने धनुष पर चढ़ा लेते हैं। केवट मैं आज तुझे मार दूंगा। तो मेरे पिता की सौगंध खाता है, अपने पिता की क्यों नहीं खाता? लक्ष्मण जी ने कहा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे मैं मार दूंगा, क्योंकि तू बहुत देर से मैं तुझे देख रहा हूँ, ये करिए, चरण धुलवाइए, दुनिया भर की बातें कर रहा है। केवट ने कहा लक्ष्मण भले ही आप मुझे बाणों से मार दें, परंतु मैं बिना चरण धुले मैं पार नहीं उतारूंगा। मैं अपनी नाव पे तभी बिठाऊंगा जब मैं प्रभु के चरण धुल लूंगा। और लक्ष्मण जी मैं एक बात बताऊं, यदि आपके बाणों से मैं मरूंगा, आपके हाथों से मरूंगा, तो आप मरने में भी मेरा फायदा ही फायदा है। अब तो लक्ष्मण जी अपने जो धनुष चढ़ाए थे वो नीचे कर लिए। कहते हैं मरने में कौन सा फायदा है? केवट कहता है लक्ष्मण जी जब मैं मर के जाऊंगा ना, जब आपके बाणों से मरूंगा, तो जब मैं यमराज के पास जाऊंगा तो यमराज पूछ लेंगे तुम्हें किसने मारा, क्यों मारा, तूने क्या गलती करी। तब मैं कहूंगा मरूंगा हाथ से किसके जो रघुवर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह पे जहाँ गंगा की धारा है। मरूंगा सामने किसके जिसका दास होता हो। मरूंगा किस खता पे चरण रघुवर के धोता हूँ। अगर इन पद कमल पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मर कर भी अमर हो जाएगा केवट। केवट कहता है कि आपके बाणों से मरने में भी मेरा भला है। जब कहेंगे किसने मारा, तो मैं कहूंगा कि जो मेरे प्रभु के सबसे प्यारे हैं, सबसे दुलारे हैं, उन्होंने मुझे बाणों से मारा। कहाँ पे मरे हो? मैं गंगा के तट पर मरा हूँ। और किसके सामने? कहता है मैं जिसका दास होता हूँ, मैं अपने प्रभु के सामने मरा हूँ। और तुम्हारी खता क्या है? मेरी खता यही है कि मैं चरण रघुवर के धोता हूँ। मैंने प्रभु के चरण धुलने के लिए कहा, इसलिए लक्ष्मण जी ने मुझे बाणों से मारा है। इसलिए मेरा भला ही हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं प्रभु के सामने मरूंगा और गंगा के तट पर मरूंगा। किसके हाथ से? लक्ष्मण जी के हाथ से मरूंगा। ऐसी बातें जब केवट ने कहा, केवट की बातें सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण जी के तो बाण नीचे हो गए, वो तो सुनने लगे। अरे केवट का तो ऐसे, वो इतना खुश है चरण धुलने के लिए कि वो मर जाएगा, फिर भी उसे फायदा ही फायदा दिख रहा है। देखिए केवट की आज कितनी प्रशंसा हो रही है। देवता भी
आकाश से फूल बरसा रहे हैं कि आज केवट उन प्रभु के चरणों की धोने की बात कर रहा है जिन प्रभु के चरणों से गंगा मैया निकली हैं, जिन प्रभु के चरणों की ध्यान हमेशा भगवान शंकर लगाते हैं, ब्रह्मा जी लगाते हैं। आज उस केवट को भगवान के चरण धुलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। राम जी ने कह दिया, केवट जिस तरह से तेरा भला हो तू वही कर ले। आज केवट प्रभु के चरण धुला और चरण धुलकर चरणों का जो चरणामृत है उसका पान किया, अपने पूर्वजों को पिलाया और फिर पूर्वजों का उद्धार किया। भगवान राम को नौका में बिठाकर गंगा पार किया है। धन्य है केवट, धन्य है।